डॉलर इतना महंगा क्यों, रुपया इतना सस्ता क्यों? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉलर इतना महंगा क्यों, रुपया इतना सस्ता क्यों। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 1 डॉलर की कीमत थी मात्र 3 रुपया 30 पैसा। जब हमारे देश में पहली बार सूखा युद्ध हुआ 1965 में पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तो उस समय भी हमारे रुपया का 1 डॉलर की कीमत था दोस्तों 7.50 रुपया 50 पैसा। और फिर दोस्तों जब आर्थिक संकट 1991 में जब हमारे देश में आया तो उस समय भी मात्र हमारे 1 रुपया का डॉलर थी दोस्तों 22 रुपया 74 पैसा। लेकिन जैसे ही 2000 के बाद आया, जैसे ही 2000 पार किया कि 1 डॉलर का कीमत हो गया दोस्तों 40 से 80 रुपया हो गया। 1 डॉलर का कीमत हो गया 40 से 80 रुपया। अब बवाल तो तब हो गया मेरे दोस्त जब 2022 से 26 आया तो हमारे 1 डॉलर का कीमत हो गया 94 से 96 रुपया। आप देख सकते हैं कि जहां हमारे 1 डॉलर का कीमत हो रहा था 3 रुपया 30 पैसा, वहां अब हो रहा है 1 डॉलर का कीमत 94 से 96 रुपया। आप सोच सकते हैं कि हमारा रुपया का हैसियत कितना बच गया है कि 1 डॉलर 94 से 96 रुपया के बराबर हो जाता है। यानी हम 96 रुपया देंगे तब हमको सिर्फ 1 डॉलर मिलेगा। और इनका गिरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो वह है हमारे देश का आयात। क्योंकि आप किसी के हाथ में देख लीजिए 50,000 40,000 30,000 1 लाख 1.5 लाख का लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा। और वह आता है किस देश से दोस्तों? तो चाइना, जापान जैसे देश से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। लेकिन हम भारत के लोग क्या निर्यात करते हैं दोस्तों? तो कृषि। हम कृषि निर्यात करते हैं। कितना कृषि निर्यात करेंगे? अगर हम 2 क्विंटल कृषि निर्यात करेंगे तो वहां उधर से एक मैक भेज देगा तो 2 क्विंटल के बराबर हो जाएगा। लेकिन उसको मैक बनाने में चुटकी भर की खर्चा है, लेकिन हमको 2 क्विंटल के गेहूं को किसी भी चीज को उपजाने में 1 क्विंटल तांबा का कीमत लग जाता है। और सबसे प्रमुख कारण है दोस्त मेरे देश का शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही घटिया व्यवस्था है हमारे देश का। और सबसे घटिया व्यवस्था है दोस्तों हमारे देश को भाषा के लिए। क्योंकि हमारे देश में साइंस पढ़ने के लिए इंग्लिश बोला जाता है, जबकि किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए वहां का जो लोकल भाषा आता है हर स्टूडेंट 10वां इंटर लोकल भाषा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन पास करते हैं उसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। उसको कहाँ से साइंस समझ में आएगा, कहाँ से फिजिक्स, कहाँ से केमिस्ट्री, कहाँ से बायोलॉजी समझ में आएगा? जब उसको साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा तो वह कहाँ से वैज्ञानिक बनेगा, कहाँ से इलेक्ट्रिक सामान का यूज करेगा, कहाँ से हमारे देश निर्यात करेगा इलेक्ट्रिक सामान का? और जब तक हमारे देश कृषि का निर्यात करेगा तब तक हमारे देश का मुद्रा का वैल्यू ऐसा ही कम होता जाएगा। क्योंकि हमारे देश की जो मुद्रा का वैल्यू है इसलिए गिरता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके मुद्रा का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब आपके देश के पास संपत्ति होगा। जब हम निर्यात ज्यादा करेंगे आयात कम करेंगे। अगर हमारे देश के पास ज्यादा संपत्ति होगा तो हमारा मुद्रा का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश के पास संपत्ति कम है तो ऑटोमेटिक हमारे देश का मुद्रा घटेगा। इसलिए दोस्तों हमारे देश का जो मुद्रा है इतना कम होने जाता है इस आयात और निर्यात की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का हम आयात ज्यादा करते हैं और हम कृषि का निर्यात ज्यादा करते हैं, जिसके वजह से हमारे देश के पास किसी दूसरे देश का संपत्ति नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे देश का संपत्ति दूसरे देश में चल जाता है। इसके चलते हमारे देश का जो मुद्रा है उसका वैल्यू कम हो जाता है और जो दूसरे देश का जो जैसे डॉलर होता है वो हम नहीं ला पाते, जिसके चलते हमारे देश में संपत्ति कम हो जाता है। इसीलिए हमारे देश का ऑटोमेटिक जो मुद्रा का वैल्यू होता है वो गिर जाता है और दूसरे देश का ऑटोमेटिक वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस देश के पास काफी मात्रा में संपत्ति रखा हुआ है। और किसी भी देश का मुद्रा या डॉलर का वैल्यू तभी पड़ेगा मेरे दोस्त जब उस देश के पास आर्थिक संपत्ति रहना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम मिलते हैं देश के एक अहम भूमिका को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों को पास शेयर करें।